एलोन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रंप, ये दो बहुत ही बड़े नाम है पूरी दुनिया में। वन अ विजनरी एंटरप्रेन्योर एंड अनदर वन इज द पॉलिटिकल जेंट। बट व्हाई इज मस्क सपोर्टिंग ट्रंप? और अगर ट्रंप इलेक्शन हार गए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मस्क के लिए? और कमला हैरिस का इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करना इस इक्वेशन में क्या रोल प्ले करता है? प्लस क्या ट्रंप मस्क को कोई पावरफुल पोजीशन देंगे? आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं लोकेश अग्रवाल, आपका वर्ड विजडम हब में आपका स्वागत करता हूँ। एलोन मस्क का पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना काफ़ी टाइम तक ऑब्वियस था, लेकिन रिसेंट टाइम में मस्क ने ओपनली डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। क्या रीज़न है इसके पीछे? वैसे तो मस्क के कई वेंचर जैसे स्पेसएक्स, टेस्ला और न्यूरालिंक हैवीली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज पर। ट्रंप के प्रेसिडेंसी में मस्क को टैक्स रेट्स और डीरेगुलेशन पॉलिसीज का बेनिफिट मिला था, इसलिए मस्क के लिए ट्रंप की प्रेसिडेंसी फाइनेंशियली काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। एलोन मस्क का ओपन सपोर्ट फ्री स्पीच के लिए भी बताया जाता है, स्पेशली ट्विटर को बाय करने के बाद जो उन्होंने अब X.com चला रहे हैं। ट्रंप को सपोर्ट करना उनके फ्री स्पीच का भी एक हिस्सा रह सकता है, कंसिडरिंग कि ट्रंप का बैन ऑन प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर था। अगर ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो मस्क के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए थे जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इंडस्ट्रीज को बेनिफिट करते हैं। मस्क को फिर से सिमिलर पॉलिसीज़ का फ़ायदा मिल सकता है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्पेस इंडस्ट्री में। वो चाहते हैं कि टेस्ला को और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, जिससे कि वो थोड़ा सा और उन्हें पुश मिले प्रॉफिट में। स्पेस एक्स ने पहले ही काफ़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किए हैं। ट्रंप की प्रेसिडेंसी में डिफेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन को ज़्यादा फोकस मिलने की संभावना देखने को मिलती है, जो मस्क की कंपनीज के लिए फाइनेंशियली और स्ट्रेटेजिकली काफ़ी आगे लेके जा सकती है। र्यूमर्स ये भी है कि अगर ट्रंप वापस पावर में आते हैं तो मस्क को एक सिग्निफिकेंट रोल ऑफर किया जा सकता है। मस्क का एक्सपर्टाइज स्पेस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी और एआई में है, और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें स्पेस फोर्स एंड नेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइजरी रोल जैसे पोजीशन उन्हें दे सकते हैं। इस तरह मस्क को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिल सकता है पॉलिसी मेकिंग और फ्यूचर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। वैसे ही वो एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, और अगर उन्हें ट्रंप जीत के इलेक्शन आते हैं और उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट उन्हें मिलता है तो ही विल बी द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। कमला हैरिस का स्टैंड ऐसे तो इलीगल इमिग्रेंट्स पर काफ़ी क्लियर रहा है। उन्होंने ओपन सपोर्ट किया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को नेचुरली सिटीजनशिप देने के लिए वो सपोर्ट करती हैं। कमला हैरिस का ये स्टैंड है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस में जो रह रहे हैं उनको एक पाथवे दिया जाए सिटीजनशिप का। ये मूव उनकी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ का वैसे तो एक पार्ट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर ऑब्वियसली पड़ेगा और लेबर मार्केट पर भी पड़ सकता है, जो मस्क जैसे बिजनेस ओनर्स को अफेक्ट करेगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब वो सिटीजनशिप देंगे तो वो उनके पक्के वोटर्स बनेंगे, और उसकी उनकी संख्या भी ज़्यादा है, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले टाइम पे उन्हें वोट मिलने की संभावना है। अगर हैरिस की इमिग्रेशन पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होती है तो चीप लेबर का इन्फ्लो हो सकता है, और ये मस्क की कंपनीज के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, पर वो कितना बेनिफिट रहेगा ये देखने को मिलेगा। लेकिन ये उनके अगर कंजर्वेटिव ऑडियंस के साथ उनके रिलेशंस को क्या इम्पैक्ट रखता है ये भी देखना पड़ेगा। बाइडन और हैरिस की एडमिनिस्ट्रेशन इन्वायरमेंट और टेक रेगुलेशन पर काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर ट्रंप हारते हैं तो बाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा आती है तो मस्क को ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फेस करने पड़ेंगे, जो उनके बिजनेस वेंचर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं। हैरिस की प्रो इमिग्रेंट पॉलिसी से मस्क के कुछ इमीडिएट बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा यह देखना होगा। इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल स्टेटस मिलने से लेबर मार्केट डायनामिक्स बदलेगा, जैसे मैंने बताया था, जो उनकी कंपनीज के लिए मिक्स आउटकम ला सकता है। मस्क का सपोर्ट ट्रंप को करना एक रिस्की मूव है, वो काफ़ी बोल्ड मूव है। अगर ट्रंप हारते हैं तो मस्क को सोशल मीडिया पर इन्वेस्टर और पब्लिक ओपिनियन में बैकलैश में देखने को मिलेगा, स्पेशली उनके पॉलिटिकल स्टैंड की वजह से, और उनके बिजनेस पे भी काफ़ी उनको इफेक्ट मिल सकता है। अब बात करें कि जो लेटेस्ट स्पीच जो मस्क और ट्रंप ने पेनिसिल्वेनिया में दी है, इस इवेंट में एलोन मस्क को आप डांस करते हुए भी देखेंगे, और ट्रंप की लीडरशिप को वो एंडोर्स कर रहे हैं, और ट्रंप ने मस्क को एक जीनियस और अमेरिका का फ्यूचर बोला। ट्रंप ने यह भी सिग्नल दिया है कि अगर वो वापस आते हैं तो मस्क जैसे इनोवेटर्स के लिए और ज़्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाएंगे। यानी ये अलायंस सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, बल्कि अमेरिका का फ्यूचर टेक लैंडस्केप का भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन गया।
एलोन मस्क वैसे तो एक रिस्क टेकर है और उनका सपोर्ट ट्रम्प के लिए उनका बिजनेस और पर्सनल आइडियोलॉजीज के चलते हो सकता है, लेकिन अगर ट्रम्प हारते हैं तो ये देखना होगा कि मस्क किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजीज को अडेप्ट करते हैं। तो दोस्तों, एलोन मस्क का ट्रम्प को सपोर्ट करना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टैंड है, बल्कि उनके बिजनेस और फ्री स्पीच एडवोकेसी से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि वो अपना उनकी उनकी अपनी कंपनी एक्स.com जो फ्री स्पीच को सपोर्ट करते हैं, और कमला हैरिस की इमिग्रेशन पॉलिसी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है। क्या ट्रम्प मस्क को एक कोई पावरफुल पोजीशन देंगे? क्या मस्क को का ये डिसीजन उनके बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।